सदाबहार एपोसाइनेसी कुल का एक बहुवर्षीय पौधा है जिसकी उत्पत्ति मूल रूप से मेडागास्कर में मानी जाती है। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से यह 1-2 फीट ऊंचा होता है, जिसमें चमकदार हरी पत्तियां और 5 पंखुड़ियों वाले फूल लगते हैं। इसकी 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें गुलाबी, सफेद, बैंगनी और लाल रंग के फूल वाले प्रकार प्रमुख हैं। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार इस पौधे के तने और पत्तियों में 130 से अधिक प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिनमें विम्ब्लास्टीन और विंक्रिस्टीन सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन रसायनों का उपयोग वर्तमान में कैंसर रोधी दवाओं के निर्माण में किया जाता है। पादप शारीरिकी की दृष्टि से यह C3 प्रकार का पौधा है, जो प्रकाश संश्लेषण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। इसकी जड़ें सूक्ष्म जीवों के साथ सहजीवन स्थापित कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में सदाबहार को सदापुष्पी या नित्य कल्याणी के नाम से जाना जाता है। चरक संहिता में इसे विष्णुक्रांता नाम दिया गया है, जबकि सुश्रुत संहिता में इसे रक्त विकार नाशक माना गया है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसकी पत्तियों का रस मधुमेह के उपचार में प्रयोग किया जाता रहा है, क्योंकि यह अग्न्याशय के बीता कोशिकाओं को उत्तेजित कर इंसुलिन उत्पादन बढ़ाता है। इसकी जड़ का काढ़ा मलेरिया और डेंगू जैसी बुखारों में लाभकारी माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह पित्त और कफ दोष को संतुलित करता है तथा वात दोष को बढ़ाने वाला होता है। आदिवासी चिकित्सा पद्धतियों में इसकी पत्तियों को पीसकर घावों पर लगाया जाता है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। सिद्ध चिकित्सा पद्धति में इसके बीजों का उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है। यूनानी चिकित्सा में इसके फूलों का अर्क हृदय रोगों में उपयोगी माना गया है। हिंदू धर्म में सदाबहार के पौधे को दैवीय शक्तियों से युक्त माना जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत की बूंदें छलकीं, तो जिन स्थानों पर वे गिरीं, वहां सदाबहार के पौधे उत्पन्न हुए। तांत्रिक ग्रंथों में इसे मंत्र पुष्प कहा गया है, क्योंकि मान्यता है कि इस पर मंत्र सिद्धि शीघ्र होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे घर के उत्तर पूर्व कोण में लगाने से धनागमन के मार्ग खुलते हैं। ज्योतिष में शनिवार को सफेद सदाबहार के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने से शनि दोष शांत होता है। दक्षिण भारत में इसे नित्य कल्याणी नाम से पूजा जाता है और विवाहित महिलाएं इसे मंगलसूत्र में धारण करती हैं। बंगाल की दुर्गा पूजा में इसके फूलों से मां दुर्गा की आराधना की जाती है। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के समय इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है। संत कबीरदास ने अपने दोहों में इस पौधे को अमरत्व का प्रतीक बताया है। सदाबहार की वैज्ञानिक खेती के लिए उष्ण और समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी खेती के लिए 20-30 डिग्री तापमान और 60-80% आर्द्रता आदर्श मानी जाती है। मिट्टी की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी, जिसका pH मान 6.5-7.5 के बीच हो, सर्वोत्तम रहती है। बीजारोपण से पहले मिट्टी को 15-20 सेमी गहरी जुताई करके भुरभुरा बना लेना चाहिए। बीज बोने का सर्वोत्तम समय फरवरी, मार्च या जून, जुलाई होता है। पौधे से पौधे की दूरी 30 सेमी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी रखनी चाहिए। सिंचाई प्रबंधन में 3-4 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। खाद प्रबंधन में रोपण के 25-30 दिन बाद 20-20-20 NPK का छिड़काव लाभदायक रहता है। कीट प्रबंधन के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। फूल आने का समय रोपण के 3-4 महीने बाद शुरू हो जाता है, जो 8-9 महीने तक चलता रहता है। 1 हेक्टेयर से प्रतिवर्ष 2-3 टन सूखी पत्तियां और 500-700 किलोग्राम फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में सदाबहार के पौधे का विशेष महत्व है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार इस पौधे से प्राप्त विंक्रिस्टीन और विम्ब्लास्टीन एल्कलॉइड्स ल्यूकेमिया और हॉजकिन लिम्फोमा के इलाज में 70-80% सफलता दर प्रदर्शित करते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित शोध के अनुसार इसकी पत्तियों का मेथनॉलिक अर्क मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा को 35-40% तक कम कर सकता है। फार्माकोग्नोसी रिव्यू के अनुसार इसके फूलों में पाए जाने वाले टेरपेनोइड यौगिकों में शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज में प्रकाशित अध्ययन बताते हैं कि इसकी जड़ों से प्राप्त अजमालिसिन नामक यौगिक उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यह पौधा मलेरिया के उपचार में कुनैन के विकल्प के रूप में प्रभावी साबित हुआ है। हाल ही में किए गए शोधों से पता चला है कि इसके बीजों में पाए जाने वाले लोआमिन एल्कलॉइड में एंटीवायरल गुण होते हैं, जो हर्पीस वायरस के विरुद्ध प्रभावी हैं। सदाबहार का पौधा भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। फार्मास्यूटिकल उद्योग के आंकड़ों के अनुसार विंक्रिस्टीन एल्कलॉइड का अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 15-20 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। भारत सरकार की औषधीय पौधा मिशन योजना के तहत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में 5000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इसकी खेती को प्रोत्साहित किया गया है।
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार 1 हेक्टेयर से प्रतिवर्ष 2-5-3 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त की जा सकती है। नर्सरी उद्योग में इस पौधे की मांग साल भर बनी रहती है और एक वर्ष में एक नर्सरी 5-7 लाख रुपए तक का कारोबार कर सकती है। कॉस्मेटिक उद्योग में इसके फूलों से प्राप्त एंथोसायनिन पिगमेंट का उपयोग प्राकृतिक रंगों के रूप में किया जाता है। परफ्यूम उद्योग में इसके फूलों से आवश्यक तेल निकाला जाता है, जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए प्रति लीटर है। हर्बल टी उद्योग में इसकी पत्तियों का उपयोग मधुमेह नियंत्रण हेतु किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित दिव्या और धवल किस्में किसानों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हैं, जिनकी उत्पादकता 25-30% अधिक है। भारतीय संस्कृति में सदाबहार का पौधा गहराई से समाया हुआ है। तमिलनाडु में इसे सदा सुखी नाम से जाना जाता है और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद स्वरूप यह पौधा भेंट किया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर इसकी पत्तियों से तोरण बनाया जाता है। बंगाल की दुर्गा पूजा में कुमारी पूजन के समय इसके फूलों का विशेष महत्व है। केरल की विल्वपत्री जनजाति में यह मान्यता है कि इस पौधे की जड़ को ताबीज के रूप में धारण करने से दुर्घटनाओं से सुरक्षा होती है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में इसे मृत्युंजय नाम दिया गया है और माना जाता है कि यह आकस्मिक मृत्यु को टालता है। आंध्र प्रदेश में गर्भवती महिलाएं इसकी पत्तियों की माला पहनती हैं, जिसे शिशु रक्षा का प्रतीक माना जाता है। उत्तर भारत में करवा चौथ के व्रत में इसके फूलों से सजावट की जाती है। गुजरात की कोली जनजाति में नववर्ष के अवसर पर घरों के प्रवेश द्वार पर इसकी पत्तियां लगाई जाती हैं। संत तुकाराम के अभंगों में इस पौधे को भक्ति का प्रतीक बताया गया है। मध्य प्रदेश के बैगा आदिवासी इसे डाकरिया देव का वृक्ष मानते हैं और इसे पूजनीय स्थान देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सदाबहार के पौधे का विशेष योगदान है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार यह पौधा वायुमंडल से प्रतिवर्ष लगभग 3-4 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) के अध्ययनों से पता चला है कि यह पौधा शहरी क्षेत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को 40-50% तक कम कर सकता है। इसके फूल मधुमक्खियों, तितलियों और अन्य परागणकों के लिए महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं, जो जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक हैं। मृदा विज्ञानियों ने पाया है कि इसकी जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती हैं और मिट्टी के कटाव को 30-35% तक कम कर सकती हैं। जल संरक्षण की दृष्टि से यह पौधा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कम पानी में भी जीवित रह सकता है और शुष्क क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखता है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में भी यह सहायक है। शोधों से पता चला है कि इसकी 2-3 पंक्तियां लगाने से 5-7 डेसिबल तक ध्वनि कम हो सकती है। शहरी बागवानी में इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यह सीमित स्थान में भी अच्छी तरह विकसित हो जाता है और शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। वैश्विक स्तर पर सदाबहार के पौधे का महत्व लगातार बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे 21वीं सदी के 10 सर्वाधिक महत्वपूर्ण औषधीय पौधों में स्थान दिया है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने विंक्रिस्टीन को ऑनरफन ड्रग का दर्जा दिया है, जो दुर्लभ कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। यूरोपीय संघ ने हर्बल मेडिसिन कमेटी के माध्यम से इसके मधुमेह रोधी गुणों को मान्यता दी है। अफ्रीका में मलेरिया के उपचार में इसके पारंपरिक उपयोग को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया गया है। चीन ने अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इसके उपयोग को बढ़ावा दिया है और वार्षिक 500 टन से अधिक पत्तियों का आयात करता है। जापान में इस पौधे से प्राप्त एल्कलॉइड्स का उपयोग न्यूरोडिजेनेरेटिव रोगों के इलाज में किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने सूखा प्रतिरोधी पौधे के रूप में इसकी खेती को प्रोत्साहित किया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने इस पौधे के संरक्षण हेतु विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। वैश्विक हर्बल मार्केट में इसकी मांग प्रतिवर्ष 12-15% की दर से बढ़ रही है और 2025 तक इसका बाजार $2.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। सदाबहार के पौधे पर हो रहे नवीनतम शोध भविष्य में और अधिक संभावनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा समर्थित एक परियोजना में इसके जीनोम अनुक्रमण का कार्य पूरा किया जा चुका है, जिससे अधिक उत्पादक किस्में विकसित करने में मदद मिलेगी। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसके एल्कलॉइड्स का उपयोग कैंसर के लक्षित उपचार हेतु नैनो कैरियर्स विकसित करने में किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के अनुरूप नई संकर किस्में विकसित कर रहे हैं, जो उच्च तापमान और कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकें। फार्माकोलॉजी के क्षेत्र में इसके नए यौगिकों की खोज जारी है, जिनमें अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे रोगों के इलाज की क्षमता हो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने इस पौधे की मेधा किस्म विकसित की है, जिसमें एल्कलॉइड्स की मात्रा 40-45% अधिक पाई गई है। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (NCI) द्वारा
इसके नए एंटी ट्यूमर यौगिकों पर शोध किया जा रहा है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में इसके जीन्स को अन्य पौधों में स्थानांतरित कर उन्हें औषधीय गुणों से युक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसके अर्क से विकसित एक नया हर्बल फॉर्मुलेशन तैयार किया है जो मधुमेह और उच्च रक्तचाप के समन्वित उपचार में प्रभावी पाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रह सकें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे हनुमान जी का एक विशेष मंत्र जो कर्ज से मुक्ति दिलाने में सक्षम है।